नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि बड़ी बहन जो है वो किस तरीके से आजकल नई नई ट्रिक लाने की कोशिश कर रही है। नए नए अवतार सामने आ रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आज तक उसने नहीं की थी वो सारी चीज़ें वो अब आप लोगों के सामने लेकर आ रही है। क्योंकि इस टाइम पर उसका जो फोकस है वो इसी बात पे है कि लोगों को क्या नया दिखाना है। क्योंकि एक चीज़ दिखा दिखा के उसने उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा बोर कर दिया है। तो आजकल वो आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें सामने लेकर आ रही है। कभी वो पूरे इंग्लिश में व्लॉग्स बना रही है ना, कुछ नया देखने के लिए मिला आप लोगों को। उसके बाद कल उसने एक लुक क्रिएट किया है अपना, आप लोगों ने देखा होगा। लुक क्रिएट करना भी मतलब जिस तरीके से वो मेकअप कभी भी नहीं करती, लेकिन वो सारी चीज़ें उसने आप लोगों के लिए की हैं। क्योंकि उसको क्या है, व्यूज़ चाहिए, लोगों को कुछ नया दिखाना है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोशिश उसकी हमेशा से यही रहती है कि वो लोगों के सामने कुछ मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेकर आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका जो दिमाग चलता है तो कई बार सक्सेसफुल भी हो जाती है उन सब चीज़ों में। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो उसका मतलब चाल चलने की कोशिश करती है उसमें वो कई बार फेल भी हो जाती है ना। तो गोवा का जो इसने सोचा था, इसके माइंड में बहुत बड़ा एक सपना था। इसको ये लगा था कि मैं जब गोवा की बातें करूँगी लोगों के साथ तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसके साथ एंगेज होंगे, लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसकी बातें सुनने में। लोगों को लगेगा कि हाँ चलो हमें कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है इसके व्लॉग्स में। क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए तो इसके व्लॉग्स में हम लोग को बस वही खाना, घूमना, वॉकिंग, इधर उधर की बातें फालतू की, जिन बातों का कोई सेंस नहीं होता, बार बार एक ही बात को वही लड़ाई 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 की बातें सुन सुन के भी लोग बोर हो गए थे। तो जो गोवा वाली इसकी ट्रिक थी वो भी ज़्यादा चल नहीं पाई। क्योंकि जब इसने 4-5 दिन लगातार लोगों को गोवा के बारे में बात करी तो लोग उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और लोगों ने इसके व्लॉग्स देखने बंद कर दिए। लोगों को लगा कि बार बार एक ही चीज़ को, वही पैकिंग, शॉपिंग, वन पीस ड्रेस, और बस बार बार वही वही चीज़ें ये अपने व्लॉग्स में दिखा रही थी। तो इसको लगा कि ये ट्रिक मेरी फेल हो गई। फिर इसने क्या करा, ये लेकर आई लोगों के सामने एक नई चीज़। मतलब इसको लगा मैं लोगों के सामने थोड़ी कॉमेडी, मतलब मैंने लोगों से सिंपैथी जितना गेन कर सकती थी, लोगों के सामने जिस तरीके से रो के गा के अपनी चीज़ें रख सकती थी वो मैंने रखने की पूरी कोशिश करी। तो लेकिन जो बात है वो आखिरकार बन नहीं पाई। तो इसको लगा अब ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा लोगों के सामने कॉमेडी करके देखती हूँ, तो हो सकता है कॉमेडी से लोगों को कुछ इंटरेस्ट आए। तो इसने क्या सोचा, कॉमेडी अब करे भी तो किसके साथ करे, अब साथ में और कोई होता नहीं है। पति इसका ऐसा है जो इसको 1% भी टाइम नहीं देता। पता नहीं वो कब आ जाता है कब चला जाता है, कुछ उसका तो कोई अता पता है ही नहीं। एक बात मुझे इसकी सही लगती है, जो ये बोलती है कि मैं वैसे भी अकेली हूँ, तो ये बात बिल्कुल 101% करेक्ट है। क्योंकि इसके पति का होना ना होना सब बराबर है। वो मुझे तो कभी कुछ समझ में नहीं आता कि इन लोगों की सच में लव मैरिज है क्या। क्योंकि इन लोगों को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, किसी भी तरीके का कोई अटैचमेंट इन लोगों का एक दूसरे के लिए नहीं दिखता, पता नहीं क्या है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये भी जो है ना बड़ी बहन, ये भी इसीलिए बस आजकल अपने अपने बारे में इसीलिए सोचने लग गई है। क्योंकि इसको भी ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि इसके पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ रहे ना रहे, इसका होना ना होना उसके लिए सब बराबर है। तो बस ये भी आजकल अपने अपने बारे में ही सोचती है, इसको जो पसंद है चीज़ें ये भी आजकल वही सब चीज़ें कर रही है। तो अब इसने कल क्या करा है, इसने पहना है कल सूट, परांदा लगाया है, खूब मेकअप हुआ है कल। वैसे तो ये करती नहीं है, लेकिन कल इसने बोला है कि आज मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होंगी, अच्छे से रेडी होंगी। और मतलब इस तरीके की चीज़ें इसने सोची। इंग्लिश के जो इसके व्लॉग्स आए थे 2-3 दिन तो आए, लोगों को लगता है अब ये डेली जो भी व्लॉगिंग करेगी तो इंग्लिश में करेगी। कुछ लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था, और इसकी जिस तरीके की इंग्लिश ये बोल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी भी हम लोगों को नज़र आ रही थी, हंसी भी आ रही थी, मैंने भी देखा था। इंग्लिश बोलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट
इस तरीके से, जिस तरीके से ये शो ऑफ करती है हर चीज़ को, तो वो थोड़ा सा ऑफर्ड सा लगता है। तो अब क्या हुआ है कि अब जो नई चीज़ इसने कल दिखाई है अपने व्लॉग में, वो ये थी कि इसने एक अपने आप को तैयार करा है, अपने आप को दिखा रही है कि देखो मैं इस तरीके से मेकअप भी कर सकती हूँ। वैसे इसको ज़्यादा मेकअप वगैरह करना आता नहीं है, ये खुद अपने मुंह से बोलती है। लेकिन जो 16 फरवरी को चीज़ होने वाली है, अब 16 फरवरी का भी इसने सस्पेंस लोगों के सामने बना दिया है कि आखिरकार 16 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी तैयारियों में ये लगी हुई है। अब तैयारियां जो जिस हिसाब से ये हम लोगों को दिखा रही है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मॉडलिंग वगैरह से रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीज़ है जो होने वाली है। क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है इसका पति और इसके घर वाले जो हैं इसके अगेंस्ट चले गए हैं। क्योंकि और तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जिस तरीके से ये आजकल इंग्लिश बोल के हम लोगों को दिखा रही है कि मैं इंग्लिश में बात करना सीख रही हूँ, या जिस तरीके से ये मेकअप वगैरह करके दिखा रही है, तो उन सब चीज़ों से तो यही लग रहा है इस टाइम पर कि सच में ही मॉडलिंग वगैरह से रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीज़ है जो ये कह रही है कि 14, 15, 16 इन 3 तारीखों में से किसी भी एक तारीख को वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि कोशिश तो इसकी हमेशा से यही रहती है कि कुछ ना कुछ नया लोगों के सामने दिखाओ। क्योंकि लोग एक चीज़ देख देख के बोर हो जाते हैं, फिर कहीं ये लोग औकात की बातें करने लगते हैं। कल इसने जो वीडियो डाला था उसमें ये बोल रही थी कि हाँ तुम्हारे सच में तुम्हारी औकात नहीं है जाने की, तो इसने इस तरीके की बात भी बोली थी। अब वो बात इस सब लोगों को ये लगा कि इसने प्रीतो के लिए ऐसी बात बोली है कि अपनी बहन को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, देखो। लेकिन उस तरीके की कोई बात नहीं थी। इसने यही बोला कि मैं कोई नहीं होती किसी को ले जाने वाली, जिसका मन करे वो जाए, जिसका मन ना करे वो ना जाए। और हम लोग जा भी रहे हैं तो अपने अपने खर्चे पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो लोग भी जा रहे हैं तो उन सब का पैसा मैं दे रही हूँ। इसने ये बात भी क्लियर कर दी है। क्योंकि ये अभी तक बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अपनी मम्मी और जो सास को साथ में लेकर जा रही है, तो ये लगता है अपने खर्चे पे लेके जा रही है, यानी कि अपने पैसों से ये लेके जा रही है। तो इसने खुद अपनी इंसल्ट लोगों के सामने आखिरकार करा ली है। क्योंकि लोग अभी तक इसके साथ एक सिंपैथी रख लेते कि अपने घर वालों को ये साथ में लेके जा रही है घुमाने के लिए। लेकिन इसने वो चीज़ क्लियर कर दी है कि वो लोग भी जो जा रहे हैं तो वो लोग भी अपने ही खर्चे पे जा रहे हैं, ये कोई किसी का खर्चा नहीं उठा रही है। और प्रीतो ने भी कल ये बात बोल दी है कि मम्मी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए जिद कर रही है कि तुम भी चलो साथ में। तो अब देखते हैं कि प्रीतो साथ में जाएगी या नहीं जाएगी। अब प्रीतो ने लोगों से सलाह मांगी है, अब लोग तो अपनी अपने हिसाब से सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना तो यही है कि प्रीतो को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी दोनों बहनों की आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्रीतो को नहीं जाना चाहिए। फिर आगे इन लोगों की मर्जी है, करते ये लोग वही हैं जो इन लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए इन लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है, इनको करना वही है जो इनके मन में है। बस लोगों के सामने झूठ बोलने का इनका काम है।